जी, नमस्ते, वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर इंट्राओकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंट्राओकुलर इम्प्लांट एंड रिफ्रैक्टिव सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है ये कैटरैक्ट सर्जरी और चश्मा उतारने की विधि जो कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी है उसके बारे में एक सुपर स्पेशलाइज्ड सब स्पेशलिटी है जिसके अंदर हम जो आंख के डॉक्टर होते हैं हु आर कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम ओवरसीज, उनको जो नई टेक्निक्स हैं, नई विधि हैं वगैरह उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो ये जो टेक्निक्स होती हैं आज की तारीख में, जो कैटरैक्ट सर्जरी है और जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है वो टॉप मोस्ट टू सर्जरीज हैं। अ, अ, जो सफ़ेद मोतिया होता है उसके बारे में, और दूसरा जो सर्जरी होती है वो चश्मा उतारने की विधि के बारे में होती है। नाउ दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरीज ऑन द आई। जैसे कि आप जानते हैं कि सफ़ेद मोतिया जो है उसका लोगों को एज के साथ ऑलमोस्ट सब व्यक्तियों को सफ़ेद मोतिया हो जाता है, और हिंदुस्तान में लगभग 1 टू 1.1 करोड़ कैटरैक्ट सर्जरीज होती हैं साल की, which is more than US, China and Europe put together. And Indian ophthalmologists are doing a great job for reducing this cataract blindness burden. अब कैटरैक्ट का जो विधियां हैं वो और चीज़ों से बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, जैसे कि फेको इमल्सिफिकेशन आया, फिर माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी आया, उसके बाद फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी आया। तो इससे जो सर्जरी है वो के बिना इंजेक्शन, बिना टाँके और बिना पट्टी के होती है। ये जो विधि है इससे पेशेंट वॉक इन वॉकआउट सर्जरी कहते हैं वो करके जा सकता है। और इसमें आज की तारीख में जब आप कैटरैक्ट को हटाते हैं तो उसके बाद एक कृत्रिम लेंस या आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है। ये जो आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, और ये जो आर्टिफिशियल लेंस की इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उसके अंदर अब चश्मे के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो बहुत कम हो गई है। तो इस विधियों के बारे में हम इसमें आमतौर पे और विशेष चर्चा करेंगे और चर्चा कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं लगभग 700-800 डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं इंडिया से और ओवरसीज से, और इसके अंदर ये 2 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस है। और इन 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ, इसमें हमने डेफर्ड लाइव सर्जरी वगैरह भी रखी है कि जो कि लाइव सर्जरी रिकॉर्ड करके उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं कैटरैक्ट सर्जरी में, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, मैंने जो बोला है वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में बोला है। वो विधियां हैं जो कि लैसिक लेजर से स्टार्ट हुई, और लैसिक लेजर के बाद लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन का हुआ है, और आजकल नज़दीक और दूर के दोनों चश्मे के बारे में प्रेस्बी मैक्स वगैरह जो टेक्निक्स हैं वो हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये हमारी कॉन्फ्रेंस का पूरा विषय है। और क्योंकि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड और एडवांस सर्जरीज हो रही हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट ऑल द डेलीगेट्स और ऑल द पीपल हु आर अटेंडिंग विद द न्यूअर जनरेशन टेक्निक्स। मैं डॉक्टर महिपाल सचदेव हूँ। I am the chairman of the scientific committee of intraocular implant and refractive surgery and the CMD of Center for Sight Group of Eye Hospitals. सबसे पहले ये IIRSI जो कॉन्फ्रेंस है 2 दिन का है। द मेन कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कंडक्टेड थ्रू डॉक्टर प्रोफेसर महिपाल सचदेव और डॉक्टर रितिका, जो सेंटर ऑफ साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये ग्रुप अबाउट 80 to 90 हॉस्पिटल्स ग्रुप है, और यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में 1000 डॉक्टर्स आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। नेपाल से भी आए हैं लोग, बाहर देशों से भी आए हैं लोग। और इस कॉन्फ्रेंस में हम क्या दिखाना चाहते हैं, लेटेस्ट टेक्निक जो CFS ग्रुप में दिखा रहे हैं, जो हम लेजर ट्रीटमेंट को होते हैं, जो हम कहते हैं क्लेक्स या एलिटा प्रोसीजर्स, इससे जो इसका पावर कुछ भी हो -10 है, विद इन 10 सेकेंड्स वो पावर 0 हो जाता है। तो हमारा मतलब ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी हर हिंदुस्तान में हर जगह फैली जाए, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स है मोतियाबिंद निकालने के लिए सब सीख लेंगे, तो इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। हमारे देश में आप सोचिए 1.5 बिलियन मतलब 150 करोड़ लोग हैं, और इसमें इतने लोग ब्लाइंड हैं मोतियाबिंद की वजह से। ये जो बैकलॉग है हर साल बढ़ता जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है। बिकॉज लोग, हम सब लोग, मैं भी शुगर बहुत खाते हैं। कोई फेस्टिवल होगा तो शक्कर खाएंगे, कोई होगा तो जलेबी खाएंगे।
तो इससे डायबिटीज की बीमारियां बढ़ती रहती हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमारा एंडेवर है ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, ताकि हम सबको सिखा सकते कैसे ठीक करें इलाज और कैसे करेक्ट तरीके से ऑपरेशन करें। एंड इस खेल में मैं बोलता हूँ जो सीएफएस और सेंटर फॉर साइट और महिपाल सचदेव कर रहे हैं, बहुत बड़ा देन दे रहे हैं। मेरे बाजू में है डॉक्टर रितिका, जो डायरेक्टर है Center for Sight की, और also one of the key executive members of this IIRS society. So रितिका, आप थोड़ा बोल सकते हैं ये मोतियाबिंद के बारे डॉक्टर अमर सर एंड डॉक्टर महिपाल ने आईआरएसआई की कॉन्फ्रेंसेस पिछले दशक में काफी ज्यादा विस्तार हुआ है उनमें, और 1000 से ज्यादा लोग चेन्नई और दिल्ली की आईआरएसआई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। तो इट इज अ नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस। हम यहाँ पे मोतियाबिंद की जो लेटेस्ट विधियां हैं, जो ब्लेड फ्री फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी है, वो अब काफी इवॉल्व हो गई है और उसकी विभिन्न प्रकार की मशीनें अब इंडिया में अवेलेबल हैं। वो शोकेस करी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में सीनियर से सीनियर सर्जन्स भी हैं और जूनियर जो पोस्ट ग्रेजुएट और जो जिन्होंने अभी ऑप्थेल्मोलॉजी की डिग्री लेके पास हुए हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं, और उनके लिए हमारे पास वेट लैब्स हैं। वेट लैब में ये मशीनें आर्टिफिशियल आई और गोट्स आई पे चलाई जाती हैं। तो इस वेट लैब के जरिए एसएसटीसी जिसे हम कहते हैं स्किल ट्रांसफर कोर्स, इन्हें ये स्किल्स दी जाती हैं, और जो डायडैक्टिक लेक्चर्स हैं उसमें सीनियर सर्जन्स अपनी सर्जरी दिखाते हैं, शोकेस करते हैं वीडियो के जरिए, ताकि ये सारी सर्जरीज वो द यंगर सर्जन्स आर एबल टू सी and learn from the experience of the older surgeons. Along with that, because we have national and international faculty, the latest across the world, be it in cataract as well as काफी सारे नए IOLs या जो कृत्रिम लेंस आंख में डाला जाता है कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, उसमें काफी सारे एडवांसेस हुए हैं जिससे कैटरैक्ट सर्जरी के बाद चश्मे की जरूरत और कम हो जाए। तो उन सारे लेंसेज की मोस्ट एडवांस्ड और लेटेस्ट जो रिलीजेस हुई हैं, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब कोई लेंस नया रिलीज होता है तो इंडिया का एक्सपीरियंस वर्ल्ड के एक्सपीरियंस के साथ हम दोनों ऑडियंस को, सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को देते हैं, ताकि लेंस की जो इनोवेशंस हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट समझ सके और अपने पेशेंट्स को प्रदान कर सके। आप any questions you want to ask?